जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र सर आप सबों को अपने YouTube चैनल द सक्सेस ट्रैक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं उपस्थित हूं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना हो तो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मैं मदद करने वाला हूं और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। आप कृपा करके ध्यान देंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। मैं इस सेशन में छोटे छोटे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का मैं एक सेशन चलाऊँगा ताकि आपको वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो पाए। तो दोस्तों, जो भी नए दोस्त हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है ना। गुरुवार से रविवार अर्थात संडे तक के कुल बिक्री साइकिलें कितनी बेची गई, कितने साइकिल बेचा गया। तो गुरुवार में हमें चल जाना है। देखिए, बृहस्पतिवार एक तरफ जो ये दिख रहा है 0 से लेकर इस साइड में ये दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी तरफ जो दिख रहा है ना, ये साइकिल की बिक्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गुरुवार को अगर मैं देखना चाहूँगा तो गुरुवार को देखिए 12 साइकिल। गुरुवार को कितने साइकिल बिक रहे हैं? 12 साइकिल गुरुवार को। यहाँ से देखिए 12 है ना, 12 साइकिल 12 हो गया। शुक्रवार को हो गया 10, 12 10 22। शनिवार को हो गया 6 से 1 ऊपर अर्थात 7, 12 10 22 7 29 हो गया। और देखिए एक यहाँ अधिक है तो 30 हो गया और 10 40। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे भाई वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल क्या है। तो देखिए 16 के वर्गमूल की बात यहाँ कही जा रही है। तो 16 का यहाँ क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। तो 16 का वर्गमूल ले लिए और 4 का वर्ग ले लिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 4 का वर्ग 16 हो गया और दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न में देखना ये है कि एक बार वर्ग कहा जा रहा है अर्थात वर्ग का मतलब स्क्वायर करने के लिए कहा जा रहा है और दूसरी बार यहाँ वर्गमूल निकालने की बातें कही जा रही है। किसका? वर्गमूल निकालने की बातें। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्न में आकर के देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हल कीजिए और ऊपर रूट लगा हुआ है। तो प्यारे भाई, जैसा कि आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 3 है इसमें कहा जा रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और डिवाइड का साइन देकर के ये बताया गया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा होता है और इस डिवाइड के बदले में बटे में लिख रहा हूँ। जैसे ही बटे में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, इस डिवाइड का बटे में लिख रहा हूँ और यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा लिखे, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितने बन गए? कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके ऊपर रूट का भी रहना जरूरी है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया? कोट थीटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा आप अपने प्रश्न में चले जाएं तो प्रश्न में आप देखेंगे कि कोट जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अतः आप कह सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या ये 4 है। प्रश्न संख्या आप 4 को देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ब्याज दर कितना होता है? अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है अमाउंट के बारे में।
तो प्रिंसिपल हमारा 37,500 दिया हुआ है, और आप देखेंगे अर्धवार्षिक अर्थात कि हाफ ईयरली के केस में मेरे प्यारे भाई जो रेट होता है उसको हाफ करते हैं और समय को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो आपका रेट है वो कितना है, 8% है। इसको आप हाफ करेंगे तो 4% बन जाएगा, जो कि 1/25 फ्रैक्शन का वैल्यू होगा। साथ ही साथ इस बात पे भी आपको ध्यान देना है कि जो टाइम है वो 1.5 साल है, यानी ये 1:1/2 ईयर्स है। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 2 और 1 कितने बन जाएंगे, 3, यानी 3/2 होगा। और मैंने जैसा कि कहा है कि टाइम को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 से जैसे मल्टीप्लाई करते कट जाता है, अर्थात समय कितना आ जाता है, 3 साल। तो ये जो 37,500 दिया गया है, 37,500 दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को 3 साल मतलब 3 बार ले जाना है, 26/25 और ये हो गया 26/25, ये 3 बार। चूँकि अमाउंट करना है तो जो भी इसका कैलकुलेशन करके आएगा वही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे भाई, हमारे इस प्रश्न का उत्तर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 का टेबल से इसको पूरा काटेंगे। तो जैसे ही 25 का टेबल को अगर 6 बार पढ़ते हैं, 25 का टेबल आप 6 बार पढ़ लीजिए, देखिए 6 बार पढ़ते हैं तो 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। 25 छक्का कितना हुआ, 150 हुआ। यहाँ पे ध्यान देंगे 6 बार नहीं पढ़ के 25 अर्थात 625, 625 को 6 बार पढ़िए। 6×5 = 30, 3 6 दूनी 12 3 15, 1 6 6 36 और 1 कितना बन गया, 37। तो देख रहे हैं 3750 आ जाता है। तो ये दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करते 625 को 60 बार में ये कट जा रहा है। अब 12 बचे यहाँ 60 कटेंगे और 5 बचे यहाँ 25 हो जाएंगे। अब 26 का क्यूब करके और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 142,182.40। तो आपने देखा कि आपका आंसर 42,182.40 आ गया। तो चलिए दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमने देखा क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अब 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि कितना लिखा हुआ है, कॉट, ध्यान देंगे 5 नंबर सवाल पे कॉट कितना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कॉट ए जो दिया गया है, कॉट ए बराबर 12/5 है। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस कॉस ए और इनटू कॉसेक ए फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये रह गया आपका प्रश्न। आपको पता है कि अगर मैं लिखना चाहूँ कॉट ए बराबर 12/5 है। कॉट का वैल्यू प्यारे भाई होता है, कॉस ऊपर लिखेंगे और साइन नीचे लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो 12 दिया गया है वो कॉस का वैल्यू है और जो 5 दिया गया है वो साइन का वैल्यू है। तो क्यों नहीं साइन और कॉस के जगह यही दोनों वैल्यू को बिठा दिया जाए। तो 12×5 कितने हो गए, 17 हो गए। कॉसेक की बात करते हैं प्यारे भाई, तो जो कॉसेक होता है ना, ध्यान से सुनेंगे, वो 1/sin के इक्विवेलेंट होता है। और हमारे पास साइन कितना लिखा हुआ है, तो साइन 5 लिखा है, तो इंटू 1/5 करेंगे, हमारा आंसर जो आएगा 17/5 आ जाएगा। इतना सिंपल सवाल था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। कहता है एक आदमी, ध्यान से सुनेंगे, कहता है एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। देखिए 25% की हानि सहा और उसको बेचा कितना में, 4200 में। उसे 25% का लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए ऑप्शन भी आपको देख रहे हैं, 1400, 8400, 7000, 5600। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे भाई, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है
कि 4200 रुपया है। ध्यान से सुनेंगे, कितना है? 4200 रुपया है। और इस 4200 रुपये पर बेचा गया है वस्तु को, लेकिन 25% नुकसान सह के। अगर 100% में ख़रीदा होगा, 25% कम में बेचा, मतलब 75 पे बेचा, और उसको जो है फ़ायदा चाहिए 25% का, यानी कि 125 बटे कितना चाहिए? 100 चाहिए। 00 से इसको मल्टीप्लाई करो। 25 का टेबल 3 बार, 25 का टेबल 5 बार, साथ ही साथ 3 का टेबल ये 14 बार। तो 14 पचे कितना बन गया? 70 बन गया। 14 पचे कितना बन गया? तो 70 बन गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 14 पचे कितने हो गए? 70 हो गए। तो यहाँ पे आ गया 70, जबकि हमारे पास देखा जाए तो 4200 रुपया इसका है, मेज का है। तो 00 से हमें क्या करेंगे? हमें तो क्या चाहिए? 125% की वैल्यू चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ क्या किया गया है कि 4200 रुपया है। अब 4200 को बेचा गया 75% पर, तो हमें चाहिए कितना? 125%। परसेंट से परसेंट कट गया। 25 का टेबल 5 बार, 25 दिया 75, 3 का टेबल 14 बार, 1400 गुने 5 मतलब 7000 इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 7 नंबर। 7 नंबर पे ध्यान देंगे। कहता है दो स्थान ए और बी के बीच 300 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए यहाँ दो स्थान हम मान लेते हैं। यहाँ से ए से बी तक 300 मीटर की पूरा 300 किलोमीटर की दूरी है, मान लिए। अब सवाल में कहता है कि ए से जो व्यक्ति चलता है उसका स्पीड क्या होगा, और जो बी से व्यक्ति चलता है उसका स्पीड क्या होगा, और दोनों को 2.5 घंटे चलाना है। 2.5 घंटे चलाने का मतलब 5/2 आवर, 5/2 आवर। तो कहता है दोनों का चाल क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा। तो भाई जो ऑप्शन में दिया वही एक्स और वाई का वैल्यू होगा। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए करेंगे ऑप्शन हीट। तो चलिए यहाँ ऑप्शन हीट करेंगे, यहाँ चाल को रखेंगे। जैसे यहाँ चाल को रखेंगे तो चाल और समय, जैसी चाल को रखेंगे, चाल और ये समय दोनों गुना होकर के क्या बनाएगा? दूरी बनाएगा। चाल और समय दोनों गुना होकर दूरी बनाएगा। तो ये ऑप्शन ए से अगर चलते हैं तो ऑप्शन ए नंबर में लिखा हुआ है, प्यारे भाई ऑप्शन ए में आइए। दिख रहा है आपको ऑप्शन ए? ऑप्शन ए में 50 और 60 है। तो 50 को यहाँ ले लेते हैं और 60 को यहाँ ले लेते हैं। जैसे इसको 2 से काटेंगे 25 पचे 125, 125 किलोमीटर तो इधर से चला गया है। यहाँ से काटेंगे 30, 30 पचे 150, यानी 150 किलोमीटर इधर से चला गया है। अगर देखें दोनों जोड़ करके तो 150, 150, 300 होता है, पर 25 अभी कम है, मतलब 275 चल चुका है। अगर मैं 300 में 275 को माइनस कर दूँ, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, तो 25 किलोमीटर बीच का दूरी रह जाएगा। और इस प्रश्न में यही कह रहा है, इस प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर यदि ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक स्कूटर की चाल आ गया 50 और 60, ऑप्शन नंबर ए।